हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू परीक्षायान। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इस पे वेरियस डिफेंस एग्जाम्स पे जिस पैटर्न्स पे क्वेश्चन आते हैं वो सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर क्या होगा। इसके डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस पता करना है, राइट। सो इसका एक मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से भी हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। चूंकि ये सिंपल इक्वेशन इसलिए इसका फैक्टराइजेशन आसान हो रहा है ना। इसके रूट्स आ जाएंगे एक्स माइनस, राइट, कुछ ऐसे ही। सो एक्स की वैल्यू 9 एंड 1, एंड अगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देखी जाए सो इट्स वैल्यू इक्वल टू 8। सो इट्स आंसर इज डी। सेकंड क्वेश्चन है रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, इमेजिनरी, रियल, डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, कैन नॉट फाइंड। तो हमें रूट्स देखने के लिए क्या है, इमेजिनरी हैं, रियल हैं, इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, है ना। इसके लिए डी पता करना होता है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर अगर b की वैल्यू देखी जाए तो माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4ac 16, राइट। सो 64 माइनस 64 इक्वल टू 0। यहाँ पे d जो है 0 आ गया। d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे बिल्कुल, और जो होंगे इक्वल होंगे। दोनों रूट्स सेम ही होंगे, है ना। एक तो इसके रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल। सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं तो अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फा इनवर्स अल्फा की पावर माइनस 10 के किसके इक्वल है, राइट। सो इस इक्वेशन को देखकर हमें लग रहा है कि पहले इस टर्म को सॉल्व किया जाए। चलिए देखते हैं। अपॉन 10 अल्फा, इसको अगर हम देखें तो 1 अपॉन अल्फा पावर 10 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 10, इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फा बीटा की पावर होल 10, राइट। और अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, सो इट एंड दिस इक्वल टू 1, कट जाएगा। एंड 1 अपॉन अल्फा बीटा की पावर 10, सो इट्स इक्वल टू अल्फा बीटा होल पावर। एंड हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए यानी कि 2, राइट। सो अल्फा इंटू बीटा की पावर 10 यानी कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 यानी कि 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 34, दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 512, 512 दूनी 1024, राइट। आई थिंक सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जैसे 512 मल्टीप्लाइड 2 तो 1024 है ना। सो इट्स अ सी आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, यदि 4 टू द पावर x माइनस 6 मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो तो x के मान होंगे। तो देखिए इस टर्म को देखकर हमें लग रहा है कि इस पे प्रतिस्थापन यानी कि एक टर्म को प्रतिस्थापित कर दिया जाए ना, सब्सटीट्यूट। अगर टू द पावर x इक्वल टू वाई मान लिया जाए, है ना, सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, और 4 दूना 8, राइट। इसको स्प्लिट कर सकते हैं 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 4 और y minus 2 equal to 0, y equal to 4 and 2, and we know that 2 to the power x equal to y, 2 to the power x equal to 4 लेते हैं एक बार,
एंड सेकेंड चांस मिलेंगे क्या, टू द पावर x इक्वल टू 2, राइट। सो टू द पावर x इक्वल टू द पावर 2, x इक्वल टू 2, एंड इस टर्म से हमें पता चला क्या, टू द पावर 1 x इक्वल टू 1। सो x की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 1 एंड 2, 1 एंड 2, राइट आंसर ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के कितने वास्तविक मूल होंगे। सो देखिए, अगर हमें किसी के वास्तविक मूल पता करने हैं तो हमें पहले तो समीकरण पता होना चाहिए। पहली बात तो ये 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। अगर हम स्थिति मॉड एक्स की दो पोजीशन हो सकती हैं, एक प्लस एक्स हो सकता है और एक माइनस एक्स। सो फर्स्ट स्थिति लेके चलते हैं। अगर x पॉजिटिव है ना, x इज ग्रेटर देन 0, सो ये जो इक्वेशन है ये खुलेगा कुछ इस तरीके से, इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ऐसे x प्लस 2 एंड x प्लस 1, राइट, इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यूज आई, ये x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -1। सेकेंड पोजीशन क्या हो सकती है, x इज लेस देन 0, देन ये जो इक्वेशन है ये माइनस के साथ खुलेगा, मॉड एक्स जो है माइनस के साथ खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 1, राइट, इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यूज आएंगी क्या, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन और जो रूट्स आ रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यूज आ रही हैं -2 और -1। तो देखिए ये एकदम अपोजिट हो रहा है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स जो हैं निगेटिव आ रहे हैं, और ऐसे ही सेकंड कंडीशन में देखें तो x लेस देन 0 है, तब इसके रूट्स जो हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। सो इसके अगर ये रूट्स पॉजिटिव, x जब पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आते, और x जब नेगेटिव था तो नेगेटिव आते, तो ये इसके 4 रूट हो जाते हैं। लेकिन ये एकदम डिफरेंट है, सो इसका डी आंसर, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि। तो हमें पता है कि मूल वास्तविक होंगे यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 होगा, राइट, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब इसके ग्रेटर एंड इक्वल यानी कि डी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है वास्तविक होंगे, है ना, सो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ग्रेटर देन वास्तविक होंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन में भी वास्तविक होते हैं और ग्रेटर देन इक्वल में भी वास्तविक होते हैं, ठीक। सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ओके। सो इसका जो बी डी होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे जो बी की वैल्यू है ये बी स्क्वायर ही है -4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से जो हमें मिल रहा है बी स्क्वायर -16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसके जो फैक्टराइजेशन करें b -4 b प्लस 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एंड इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज -4 एंड दिस इज 4, यहाँ से आया -4, यहाँ से +4, राइट। सो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करें, सो ये -4 एंड +4 और ग्रेटर देन 0 है, सो प्लस माइनस प्लस, सो b बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू, जैसे यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, सो b बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -4 क्लोज इंटरवल यूनियन 4 बिलोंग्स टू इनफाइनाइट, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं b इज लेस देन एंड इक्वल टू -4 एंड b इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, राइट। सो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो, सो वो हो जाएगा, एंड इट इज अ डी, राइट, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड अगर किसी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल और मूलों का योग दिया हो, तब अगर सम ऑफ रूट्स 2 है और
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, राइट। सो अगर आपको इक्वेशन लिखने को भी आ जाए इस तरीके से तो आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, अगर किसी इक्वेशन यदि 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 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान बताइए। सो इसकी वैल्यूज हैं अल्फा एंड बीटा। सो पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू को देखते हैं, तो ये बताता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, राइट। सो इसको हम बता सकते हैं प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या है -b और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है c, राइट। सो इसकी वैल्यू है -b/c। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे बन रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू के मूलों के वर्गों का योग क्या होगा। यानी कि बोल दिया मूल रूट्स के वर्गों का योग, वर्ग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। इसके रूट्स होंगे अगर अल्फा बीटा, सो इसके मूलों का वर्ग निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ 143 सो 3 दूना 6, 2 4 दूना 8, 2 एकम 2 प्लस 4 सो 290, राइट। 290 इज द राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी का एक मूल 1 है तब a माइनस बी इक्वल टू, राइट। देखिए इसका एक मूल 1 है, मतलब एक जो मूल है किसी भी इक्वेशन का कोई भी मूल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। मतलब एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक वैल्यू इस पे पुट करके देखते हैं तो 1 माइनस प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0, राइट। सो a माइनस बी इक्वल टू -1, राइट, और हमें यही फाइंड करना था। सो a माइनस बी इक्वल टू -1, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 + 5 आयोटा है, दूसरा मूल क्या है। तो देखिए इसको हमें दूसरा मूल पता करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता होता है क्या, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं, ये इमेजिनरी है बिल्कुल, आयोटा है इसमें, सो उसका सेकंड कॉन्जुगेट जो होता है, उस जो सेकंड रूट होता है वो उसका उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है, यानी माइनस आयोटा, राइट। सो इट्स ऑप्शन इज डी। एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब समीकरण जिसके मूल अल्फा की पावर 19 प्लस व बीटा की पावर 7 है। यानी कि हमें ऐसा इक्वेशन पता करना है जिस पे उसके जो मूल्स हों, यानी कि मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा टू पावर 19 मल्टीप्लाई बीटा टू पावर 7 इक्वल टू 0, है ना। मतलब इस इक्वेशन के तहत सम ऑफ रूट्स, मतलब उसके जो सम ऑफ रूट्स हैं इस तरह से हों और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस तरह से हों, जिसके मूल जो है अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 हो, ठीक। सो इस इक्वेशन को देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके मूल्स कैसे आते हैं। सो इसका जो मूल होता है, देखिए x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -3/2, राइट। यानी कि जो इसका जो एक रूट होता है वो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा जो रूट होता है वो होता है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, राइट। और अगर हम किसी एक वैल्यू को ओमेगा बोलें तो दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है। इस वैल्यू की, इस टर्म की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा के बराबर होती है, ठीक। और ये दोनों टर्म एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, यानी कि 1/ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, राइट। और अगर 1/ओमेगा स्क्वायर हो तो ये ओमेगा के बराबर होती है, ठीक।
मतलब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के रिलेटेड हैं। ओके, सो इसके जो रूट्स हैं वो हो गए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए अल्फा की पावर 19 पहला रूट क्या हो दूसरे इक्वेशन का, अल्फा की पावर 19 अगर हमने अल्फा लिया है ओमेगा, राइट, मतलब पहला रूट अगर अल्फा, ये अगर अल्फा है और ये बीटा है, सो अल्फा अगर हमने लिया है ओमेगा तो ओमेगा की पावर 19 और बीटा की पावर 7, यानी कि ये इंडिकेट करेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7। इट मीन्स ओमेगा की पावर 14। और हमें पता होगा, आई होप आपको पता होगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ओके, सो ओमेगा क्यूब 3×18 मल्टीप्लाई ओमेगा, और इसको हम लिख सकते हैं, सो इट्स वैल्यू इक्वल टू ओमेगा, राइट, ये 1 हो गया, ये ओमेगा, और ओमेगा की पावर 14 तो 3×4 = 12 और ओमेगा स्क्वायर, राइट, सो इट्स वैल्यू इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, राइट। इस ओमेगा की पावर 14 की वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा की पावर 19 की वैल्यू क्या है, ओमेगा। सो इट्स, इसके जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट जो आएंगे वो आएंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। इट्स वैल्यू इक्वल टू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, राइट, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आपको ये तीनों टर्म पता होने चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओके, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, राइट, सो इट्स ए -1। तो देखिए अल्फा, ये जो होल रूट इक्वेशन आ गई इसको बीच से मिटा देता हूँ। तो देखिए अल्फा, ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 मल्टीप्लाई एक्स, राइट, प्लस ओमेगा की पावर ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, इट्स वैल्यू इक्वल टू +1, राइट, इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट्स वैल्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी, सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो हमें ये अगली बार के लिए ध्यान रखना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये आगे काम आएंगे इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8 प्लस √2 इन सब के सम का मीन क्या होगा। सो देखिए ये इनफाइनाइट तक जा रही है ये टर्म, ये पूरा जो क्वेश्चन है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें 8 + 2, इस पूरे टर्म को हम माने y, ये पूरा टर्म है हमारा y। अगर हमने बोला कि y इक्वल टू √8 + 2 √8 अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो अगर इनफाइनाइट में से एक टर्म को कम कर दिया जाए तो एक टर्म कम करने से कुछ नहीं होगा, राइट। सो उस पूरे होल की वैल्यू भी जो होगी वो y के बराबर ही रख सकते हैं, राइट। सो इसको हम √y लिख देते हैं, 8 + 2 प्लस, राइट, 8 + 2 √8 + 2 √ ओके, सो y, और अब हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 8 + 2 √y, राइट। देखिए इसको √y नहीं रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट के साथ वाली वैल्यू जो है y रखी गई है, राइट। सो दिस वैल्यू इक्वल टू 8 + 2y, राइट। सो 8 + 2y, ये इक्वेशन अगर हम पूरा पक्षांतर कर दें, सो y स्क्वायर -2y प्लस -8 इक्वल टू 0, और यहाँ से जो y स्क्वायर 4 दूना 8, सो 4y + 2y -8 इक्वल टू 0, y -4 एंड y-4 एंड y + 2, राइट, इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यूज आई 4 एंड y इक्वल टू -2, राइट। तो देखिए ये अंडर रूट की वैल्यू है, मतलब कि किसी भी रूट से बाहर अगर कोई संख्या आ रही है तो वो वास्तविक होनी चाहिए, नेगेटिव होगी तो वो, अगर y √-2 होगा, y इक्वल टू -2 होगा, सो ये एक इमेजिनरी वैल्यू देगा, ठीक, इमेजिनरी वैल्यू। सो y इक्वल टू 4 इज अ राइट आंसर। ओके, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह x इक्वल टू,
दिस तब एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स का मान क्या होगा, राइट। तो देखिए इस इक्वेशन पे हमें लग रहा है कि अगर ये क्यूब किया जाए तो इसका 1/3 वाला पार्ट हट जाएगा, राइट। और ये भी क्यूब में आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, राइट। चलिए देखते हैं, एक्स ये दिया है पूरा इक्वेशन। चलिए टू को इस साइड लाते हैं, एक्स माइनस टू इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 बोथ साइड क्यूब करने पे, ठीक, बोथ साइड क्यूब कर दें। एक्स माइनस टू का होल क्यूब इक्वल टू 1/3 प्लस 2/2/3 का होल क्यूब, राइट। सो एक्स क्यूब माइनस एट प्लस 3 4 एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 3 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। सो एक्स स्क्वायर एक्स, इसको हम इस टर्म को पूरे तरीके से लिख सकते हैं क्या, इसको अगर इरेज कर दिया जाए तो इस टर्म को देखिए, इस पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 12x माइनस 3 2 6x इक्वल टू 2 प्लस 4 2 प्लस 4 2 प्लस 4 प्लस 2 दूना 4 2 दूना 4 4 चौको 16 16 32 48 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दूना 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 16 दूनी 32 32 3 32 दूनी 64 32 32 दूनी 64। देखिए इस क्वेश्चन में जो है तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसा करें, देखिए एक्स क्यूब माइनस 8 12x माइनस 6x माइनस 6x स्क्वायर, राइट, 6x स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या करते हैं, इस पे से 2⁻⁴ को कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 प्लस 2⁻⁴ का होल क्यूब, राइट। और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये होल क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 1 प्लस 2 इसका होल क्यूब निकाल रहे हैं, है ना। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2⁻2/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2⁻1/3, राइट। और इस तरफ देखें तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इक्वल टू 2 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2⁻2/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2⁻1/3, राइट। तो देखिए हमें जो इक्वेशन में दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान बताना है, राइट। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को हम उस तरफ कर दें, अगर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू प्लस 8 माइनस 6x, और ये हो गया 6 प्लस ये प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2⁻2/3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2⁻1/3, राइट। सो 8 से 14 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2⁻2/3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2⁻1/3 माइनस 6x। और अगर हम इसको और थोड़ा क्या कर सकते हैं, देखिए x 6x, ऐसा करें 6 के टर्म्स में दो टर्म्स हैं, राइट। x को सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू से, किस वैल्यू से, x की वैल्यू है 2 प्लस 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3, राइट। अगर आपको ये दिख रहा हो, है ना।
ये 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3 भी लिखा है, राइट। इसको इधर से करते हैं, ये पूरा होल टर्म इक्वल टू दिस, राइट। सो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2⁻2/3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2⁻1/3 माइनस 6 2 12 माइनस 6 2⁻1/3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2⁻2/3, राइट। और ये माइनस का टर्म, ये प्लस का टर्म, ये माइनस प्लस और ये माइनस, 14 माइनस 12 इक्वल टू 2, राइट। माइनस 12 14 इक्वल टू 2, 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो क्वेश्चन है अंडर रूट 5 अप टू इनफाइनाइट, राइट। अगर हम इसको टोटल y माने अंडर रूट 5 अप टू इनफाइनाइट, राइट। अगर हम इस टर्म को छोड़ के इस पूरे टर्म को एक y भी मान सकते हैं, एक को छोड़कर, तो एक घटाने से पूरे इनफाइनाइट टर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। सो अंडर रूट 5 इक्वल टू वाई। सो इसको होल स्क्वायर करने पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y, इसको ट्रांसपोजिशन करते हैं, 5y इक्वल टू 0, y मल्टीप्लाई y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। इट मीन्स y की जो टोटल वैल्यू है, y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, या तो 0 आएगी या 5 आएगी, राइट। सो ए इज अ राइट आंसर। ओके, देखिए यहाँ पे अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर होते, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर सही होते, वहाँ पे 0 भी होता और 5 भी होता, राइट। चलिए समीकरण है x माइनस 2/x-1 1 इक्वल टू 1 माइनस 2/x-1 में, राइट। सो समीकरण जो दिया है इसमें रूट्स बताने हैं कैसे होंगे, राइट। 2/x-1 इक्वल टू 1 माइनस 2/x-1। ओके, तो देखिए इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू आती है क्या, x इक्वल टू 1, राइट। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या, जो 2/x-1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 1 रखते हैं, तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। एंड 2/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट, नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। सो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब इसका एक मूल आ रहा है x इक्वल टू 1, बट ये जो है ये नॉट डिफाइन है, राइट। अगर ये नॉट डिफाइन है तो क्या होगा, इसका कोई मूल नहीं है, एक मूल है, दो एक समान मूल है और अनंत मूल है। एक मूल हो सकता था, लेकिन ये मूल जो आ रहा है ये भी नॉट डिफाइन कर रहा है, सो इसका कोई भी मूल नहीं है, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।